मुसलमानों को नहीं लूटा गया, मकाने नहीं जलाए गए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये भी शिवसेना के जो बन गया, उनकी सरकार बन गई और उनका मिशन क्या है आपने देख लो कि हिंदुत्व के नाम पर एक हुए, हिंदुत्व के नाम पर। अगर आने वाले दिनों के अंदर ये दो भाई खलीफा को, ये इमाम मौलवी को, ये पार्सल मालेगांव में कारपोरेशन के चुनाव में आएगा, ये पार्सल को वापस भेजने का काम आप लोगों को, शहर के आवाम को करना है। और इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को ये मैसेज देना है कि हम इस हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मरने नहीं देंगे। ये बात का फैसला आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों से 1 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म करूंगा कि मैंने क्योंकि उन्वान दिया था कि मुकामी एमएलए ने राज्यसभा के अंदर क्या सौदा किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, वक्त कम है। 16 जून की बात बोल रहा हूं, लिख लो 16 जून तो 4 बजे से 6 बजे तक ये दिल्ली में कौन से मिनिस्टर के पास बैठे हुए थे। 20 जून को राज्यसभा की वोटिंग थी, वोटिंग, और ये 16 जून को दिल्ली के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी के ऑफिस के अंदर मुकामी एमएलए बैठा हुआ था। और ये फोन आया कहां से, दिल्ली कहां से फोन गया, सागर बंगला जो कल और आज बहुत मीडिया में चल रहा है, मलबार हिल के ऊपर मुंबई में, वहां से फोन गया कि इनकी हज की फाइल मंजूर कर दो। इनके लिए हज की बात नहीं, ये तो वो भी वीजा मांगने गए भीख में कि सरकार के कोने से मुझे भेजो हज पर, लेकिन हज की फाइल मंजूर कराने का सौदा किया गया और मालेगांव के मुसलमानों की वोट को बेच दिया गया और राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनकर चला गया। मैं आज बुनकर भाइयों से पूछना चाहता हूं, मुझे गौठान के अंदर 20% भी वोट नहीं मिली, मुझे दुख नहीं है, अफसोस नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि आपके एमएलए ने ये शहर के अंदर बुनकरों के लिए क्या किया। अगर आपके लिए कम से कम कर देते तो कम से कम हम लोग जैसे लोग तो बोलते कि आपके लिए किया, क्या वजह से आप वोट देते हो। मैं आज तक हैरान हूं, आपको भी समझना पड़ेगा, नहीं तो हुकूमतें बदल रही, ऐसे शख्स अगर बैठेगा तो इस शहर की सड़क बर्बाद होगी। इसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे क्योंकि आपका फैसला अच्छा नहीं होता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ इतना बोलूंगा, आने वाले कारपोरेशन के चुनाव के अंदर आपको ईंट से ईंट बजाना है और इंशाअल्लाह 40 पार आप लोग चुन कर दोगे और हमारा और शेख रशीद साहब का हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।